ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਲੀਡ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੁਣਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਣ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਮਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸਮਰ मैं कर देती हूँ उसका गला खराब हुआ हुआ है हाँ जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और सुंदर और अच्छी प्रेज लॉर्ड खुदावन तेरा शुक्र है वंडरफुल लॉर्ड अब आप आसमानी तू ही है जो आसमान और जमीन का खालिक का मालिक है बाप हम तेरे लोग हैं खुदावन तेरी हसीन दस्तकारी हैं बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं तू हमारा खालिक और मालिक है आसमानी पिता हालेलुया खुदावन तू ही है जो हमें बनाने वाला हमें शेप देने वाला है तू है जो हमारी फिक्र करता है हमारा जरा जरा मतलब पूरा करता है अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं तुम्हारा खालिक मालिक तुम्हारा आका तुम्हारा महबूब तुम्हारा खुदा तुम्हारी दावन बाप मोहब्बत तुम्हारी शायरी तुम्हारी गजल तुम्हारा दावन चेहरे का दावन हुसन तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी बहाली तुम्हारी फतह तुम्हारा जोर तुम्हारी तसल्ली हमारा इत्मीनान हमारा भरोसा हमारा तवक्कल हमारा ईमान दावन अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं तू हमारी शिफा है बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तू है बाप हमारा दरवाजा दावन तू जिंदगी की रोटी है बाप तू जिंदगी का सरचश्मा है बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तू हमारा भरोसा है बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं या तू जिंदगी का दरवाजा है बाप तू जिंदगी का पानी है बाप तू जिंदगी की रोटी है बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं या स्माइल और हालेलुया रोज रज़ी शिंदे बेरेजी तो हम तेरे बेटे के लिए खुदावन अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमारा दावन सब कुछ है बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसमें सब चीजें पिना है जिसमें सब चीजें दावन मिलती हैं जिसमें सब चीजें हैं बाप और जिसके वसीला से है बाप दावन सब कुछ है और सब कुछ बना है अब बाप हम तेरे बेटे के तेरा शुक्र अदा करते हैं या स्माइल और तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और इस्ताइश करते हैं हम सारा जलाल बाप तेरे बेटे को यीशु मसीह को देने के लिए यहाँ पर मौजूद है उसकी बड़ाई बयान करने के लिए उसको सिजदा देने के लिए दावन उसकी प्रस्तिश करने के लिए दावन उसको सना करने के लिए दावन उसकी दावन महिमा करने के लिए अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं वही है जो हमें बुद्धि और समझ और अकल दावन हिकमत फहम दानिश अकल अता करने वाला है दावन वो हिकमत और फहम का मंबा है दावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं हर चीज उसमें पिन्हा है अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं हर चीज उसमें से निकलती है बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वही हर चीज पर कादिर है कुदरत रखने वाला है अब आप हम तेरा शुक्रगुजार है तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए ना जो हमारा ना सब कुछ है जिसपे हम सब कुछ और जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं इस बात के लिए बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यस जो हमें सब कुछ अता करता है दावन अक्ल और फहम दानिश अक्ल खिर्द हिकमत दावन विजडम नॉलेज अता करता है दावन शादमानी अता करता है दावन खुशी देता है बाप और सारे ये सारा कुछ बाप तेरे बेटे में हमें मिलता है बाप बांटता है और वो देता है बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं
है, क्योंकि वो इसीलिए भेजा गया कि खुदावन अपने लोगों पर निगाह करे, खुदावन अपने लोगों को छुड़ाए है बाप, अपने लोगों को बरकत दे बाप, और कुछ लोगों को आजाद करे बाप, कैदियों के रहाई दे बाप, अंधों को बिनाई दे बाप। यस लॉर्ड हालेलुया। और बेरे बेरे जरे जीरे शिंदर बरजीरी, खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं जलाल का बादशाह, हम तुझे मुबारक करते हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ है सारी प्रस्तुति के लिए, सारी हमदसना के लिए, सारे कलाम के लिए। अब आप हम तेरे शुक्रगुजार हैं, और हम तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए यहाँ पर मौजूद है, उसको जलाल देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। वक्त के बाप दावन हमारा गाना बजाना, अब आप हमारा प्रस्तुत करना, हमारा कलाम सुनना, हमारा कलाम पढ़ना, हमारा गुफ्तगू करना, सब कुछ अब आप तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बने। अब आप तो अपनी बच्ची दावन अंजना के साथ, अब दावन अंजना को सर से लेकर पाँव के तलवे तक अब आप हम तेरे पाखलू के अब आप खुदावन पाखलू के कंट्रोल में दे देते हैं। खुदावन उसकी बदन जान को, उसके बैठने को, उसके ओढ़ने पहनने को, उसको जहाँ पर बैठी है दावन सारे एटमॉस्फेयर को, दावन सारी हवा को, फिजा को, रोशनी को अब आप हम तेरे पाखलू के तसल्लुत में देते हैं। दावन जिस तौर से तू अपने लोगों से कलाम कर रहा है दावन इस ग्रुप में, तेरे फरिश्ते तेरे लोगों की हिफाजत और निगहबानी कर रहे हैं, दावन वही दावन तेरे फरिश्ते दावन अब आप को प्रोटेक्ट करे, तेरा की हिफाजत और निगहबानी करे, तेरा पाक उसको समझाए, तेरा पाक उसको गाइड करे, ताकि जो कुछ बोले दावन तेरी दी हुई हिकमत से अब आप तेरी बंदी कलाम करे यीशु मसीह के नाम से। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, क्योंकि तू खुद कहता है कि बोलने तुम नहीं बल्कि मेरा पाक रूह है तुम होकर बोलेगा। सो अपनी बंदी की बड़ी मजेदार हिफाजत करने के बानी कर, और तेरी हजूरी का बारक तेरी बच्ची पर जोर से बरसे। आसमान हमेशा तेरी बंदी के लिए खुला रहे, तेरी बच्ची ऐसी तौर से अपने आप को मुहैया करे, तेरे लिए अपने आप को पेश करे, और खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम सारी रात इसकी जिंदगी से तेरे यीशु नाम को देते हैं, और कलाम पेश करने वाली जिंदगी को शाहीन का बाप हम तेरे पाक तेरे हाथों में देते हैं, और तेरा हाथ तेरी बंदी पर बढ़े, तेरी हजूरी तेरी बंदी पर हो, तेरे फरिश्ते तेरे बंदी के चिकिर, तेरा पाक तेरी बंदी के चिकिर दो, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब है तेरे फरिश्ते तैनात हो है बाप, तेरा पाक जुम्बश करे बाप यीशु मसीह के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप। जो मसा जो हुजूरी तेरी दावन तेरी तजल्ली तेरी रोशनी दावन मूसा पर वही यीशु मसीह के नाम से हम तेरी बंदी पर मांगते हैं, अगर कलाम के भेदों को खोलने में बाप दावन तेरा पाक तेरी बच्ची की मदद और रहनुमाई करे यीशु मसीह के नाम से बाप। दावन है बाप तू ले अपनी बंदी को गहरे तौर पर इस्तेमाल कर, तेरी हुजूरी है बाप तेरी बच्ची पर छाई रहे, तेरे हाथ की दावन शक्कर तेरी बंदी पर बढ़ी रहे यीशु मसीह के नाम से बाप। तेरा शुक्र तेरी तारीफ यीशु के नाम से बाप। हम हमें सुनने वाले कान दे, दिल दे, समझ दे, बुद्धि दे, ताकि दावन हम लाइव तौर पर तेरे इन वेदों को बाप जान सके, और हर तरह का दावन हमारे अंदर से खुदावन जो भी शक्ति है, जो भी दावन ऐसी जो जमीन है दावन तेरे कलाम के सिला से दावन जो जरखेज नहीं होने देती जमीन को, वो तमाम दावन करदार, वो तमाम एटीट्यूड है बाप हमारी जिंदगी से जाते रहे, और अब बात तेरे पाक के सिला से तेरे कलाम के भेदों से दावन हमारे दिल नरमाए, और हमारे कान खुले, हमारी रूहानी आंखें खुले, हमारा रूहानी ज़हन खुले, दिल खुले, अब आप हाथ और पाँव अब आप पाक साफ और प्यूरिफाई हो यीशु के नाम से। अब आप यीशु जो तुम्हें सिखा रहा है, तुम्हें दुल्हन की मानद तैयार कर रहा है, तो हम दुल्हन की मानद अपने आप को रास्ता करें यीशु के नाम से, तेरे कलाम से अपने आप को खूबसूरत बनाते चले जाएं। तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तारीफ करते हैं यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते पा लेते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ਸਰਈਆ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਗॉड ब्लेस यू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। हेलो, हाँ जी, प्रेस लॉर्ड जी, जय मसीह की। ਜੈ ਮਸੀਹ। हालेलुया 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 प्रभु, तेरा धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ तेरी महिमा, तेरा जलाल काम, तेरे पवित्र आत्मा काम करे प्रभु। जो बोलिए तेरे पवित्र आत्मा थ्रू बोलिए प्रभु, साडा शब्द होवे तेरा स्वर्ग दे विच कबूल होवे। तेरा धन्यवाद। हालेलुया। जानी बीमारिये यीशु दा लहू गिया, जानी बीमारिये यीशु दा लहू गिया, तू ही मेरी बंदगी ते तुयो मेरी जिंदगी, तुयो मेरी बंदगी ते तुयो मेरी जिंदगी,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆਇਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਜਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗੀ ਬਣਾ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੁੱਧ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਬੁੱਧ, ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਹਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਹਨਾ। ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ, ਹਨਾ।
जो भी मेरे अंदर हिचका मतलब हिचक मेरा मतलब सम टाइम मैं कुछ बोल नहीं पाती कि खुदावन तू ही मतलब दूर कर मेਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਆ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਇਸੇ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਸਮਰੀਨ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र है। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरा लहू धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू तेरा लहू ढाल और कला सबकी पनाह मजबूत आसरा, तेरा लहू ढाल और किला सबकी पनाह मजबूत आसरा, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरा लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਚ ਕੀ ਆ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਚ ਕੀ ਆ ਸ਼ਿਫਾ ਆ ਹਨਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਲਹੂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰ ਕੀ ਆ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿਖਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ, ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਰ ਸਭਾ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क केनान को पहुंचा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क केनान को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ ना खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ ना खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने बेघराना कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। नाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना। जहाँ मुरझाए लोग ये सारे, मुरझाए लोग ये सारे, तुझसे न मुंह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। बेदार ना हूँगा मैं तुझसे, दस्तबरदार ना हूँगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। आमीन। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਕਿਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਡਰ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੌਫ ਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖੌਫ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदा पिता परमेश्वर तेरा शुक्र कर दे यीशु जी, तेरी ही तारीफ कर दे खुदावंद खुदा। तो सानू रूहानी फलां ना पर मेरे प्यारे पिता, एक एक नू खुदावंद खुदा, कोई भी खुदावंद खुदा तेरे फलां तो बगैर ना रहे मेरे प्यारे पिता। तू हर एक नू खुदावंद खुदा तू रूहानी फलां दे नाल भर दे यीशु जी। मैं तेरा शुक्र करदी हां खुदावंद खुदा, तेरी ही तारीफ करदी हां खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा जो भी साडे विच खुदावन खुदा गलत रवैये आ खुदावन खुदा, किसी तरह नापाकी आ मेरे प्यारे पिता, तू सानू धो के पाक साफ कर खुदावन खुदा। और जो भी सानू देख के मेरे प्यारे पिता असी नहीं खुदावन खुदा, तुसी साडे विच भी नजर आओ। साडा उठना बैठना चलना फिरना मेरे प्यारे पिता तेरी ही मुताबिक होवे खुदावन खुदा। मैं तेरा शुक्र करदी जी, तेरी ही तारीफ करदी हां खुदावन खुदा। अज दा कलाम मेरे प्यारे पिता तू स्वर्ग तो कलाम भेज, ओ मन्ना भेज मेरे प्यारे पिता जिसकी सानू जरूरत है खुदावन खुदा। और मैं सिस्टर शहीन हूँ खुदावन खुदा, तेरे पाक पवित्र लहू च छुपा दनी है खुदावन खुदा। और ते खुदावन खुदा तेरी बेटी ना बोले खुदावन खुदा, तेरा पाक रूह खुदावन खुदा तेरी बेटी दे विच दी होके बोले खुदावन खुदा। तू आज साडे नाल गल कर मेरे प्यारे पिता, मैं तेरा शुक्र करदी खुदावन खुदा। तू आपदी बेटी नू मसा कर खुदावन खुदा। और खुदावन खुदा और अपनी बेटी नू तू बहुतायत दे नाल इस्तेमाल कर यीशु जी। खुदावन खुदा अज दा जेड़ा अज बीज बोया जावे साडियां जिंदगियां दे विच खुदावन खुदा 100 गुणा फल लेके आवे खुदावन खुदा। तेरे कलाम दे वसीला नाल साडे विच तब्दीली आ जावे खुदावन खुदा। ओ तब्दीली मेरे प्यारे पिता जेड़ी तेनू चंगी लगदी है खुदावन खुदा, तू ओ चेंज साडे विच लिया जेड़ा साडे लई जेड़ा तेनू लगदा है खुदावन खुदा, जिस चीज की सानू जरूरत है मेरे प्यारे पिता। मैं तेरा शुक्र करदी हूं खुदावन खुदा। और सिस्टर शहीन रोज दे गले में खुदावन खुदा, गले दी जो भी इन्फेक्शन आ खुदावन खुदा, वो सारी रुकावट नु खुदावन खुदा यीशु नासरी खुदावन खुदा तेरे पैरां के कुचल दे, खत्म कर दे खुदावन खुदा। शैतान दी कोई भी चाल कामयाब ना होवे खुदावन खुदा। सारी इन्फेक्शन नु खुदावन खुदा कैंसल कर दे खुदावन खुदा। शैतान दी सारियां चालां नु रुकावटां नु खुदावन खुदा तेरे पैरां हेठ कुचल दिंदे आ खुदावन खुदा, नु कट दिंदे आ, नु कैंसल कर दे खुदावन खुदा। यस लॉर्ड मेरे प्यारे पिता खुदावन खुदा, आप दी बेटी दे गले नु छू खुदावन खुदा, टच कर, ब्लेस कर खुदावन खुदा। और खुदावन खुदा सारियां रुकावटां यीशु मसीह तेरे नाम च खुदावन खुदा तू दूर कर मेरे प्यारे पिता। मैं तेरा शुक्र करदी हां खुदावन खुदा जिन्हां ने वर्शिप पाई खुदावन खुदा, उन्हां ले भी तेरा दिल दी गहराइयां तो धन्नवाद करदी हां खुदावन खुदा। तू मैनूं अज मौका दिता कि खुदावन खुदा कि तेरी तारीफ कर सके, तेरे नाम में जलाल दे सके खुदावन खुदा। उस गल असीं तेरा शुक्र करदे हां। और खुदावन खुदा सारी प्रेयर नु दुआवां मानू खुदावन खुदा तेरे पाक पवित्र नाम दे विच मंग लैंदे ते पा लैंदे। आमीन। हां सिस्टर शिंग रोज उन्हां दा असीं वेलकम करदे हां। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी। गॉड ब्लेस यू अंजना, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको इसी तरह अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद का मसा आपके ऊपर हमेशा ठहरा रहे, हर बात में हर काम में खुदावंद आपके आगे आगे चले और खुदावंद आपकी रहनुमाई करता रहे। खुदावंद आपको अपने परों में छुपा के रखे। गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं प्रस्तिश के लिए भी, खुदावंद उन सबको भी बरकत दे
और खुदा उनका मसा हमारे जो प्रस्तिश करने वाले हैं उन सब के ऊपर भी ठहरा रहे। गॉड ब्लेस यू। हम छोटी सी दुआ करेंगे रोटी और पानी के लिए। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, खुदाम तेरी तारीफ हो बाप। खुदाम यीशु रोटी और पानी को खुदाम यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं। खुदाम तेरा मसा, खुदाम तेरा जोर, तेरी ताकत, खुदाम ये जो रोटी है, ये जो पानी है, खुदाम इसके ऊपर ठहर जाए, ये तब्दील हो जाए यीशु के नाम से खुदाम खुदा। और खुदाम जब इसको हम लें तो हमारे बदनों के अंदर खुदाम खुदा तेरा जोर, तेरी ताकत, खुदाम तेरी शिफा, तेरी बहाली, तेरी आज़ादी, तेरी खुशी, तेरी शादमानी यस्सु के नाम से हमारे बदनों के अंदर आ जाए। और खुदाम हर किस्म की गंदगी, नापाकी, बीमारियां, खुदाम हरामकारियां, ज़नाकारियां हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से वो सारी लानतें यस्सु के नाम से खत्म होती जाएं। और खुदाम हम तुझ में कुव्वत पाते जाएं, तुझ में जोर पकड़ते जाएं खुदाम खुदा, तुझ में मजबूत होते जाएं खुदाम यीशु। हम तेरी मानिद बनते जाएं खुदाम। जब तक खुदाम यीशु तू आ नहीं चाहता, हमें साथ अपने ले नहीं चाहता, तब तक खुदाम ये जो लहू है तेरा और जो तेरा बदन है जो तूने हमारी खातिर तोड़ा है खुदाम, ये हमारी जिंदगियों में, हमारे बदन में, हमारे घरों में खुदाम खुदा तेरे जलाली काम होते रहें यीशु के नाम से। हम तब्दील होते जाएं खुदाम। और खुदाम यीशु हमारे अंदर से, हमारे बदनों के अंदर से, हमारे रूह बदन जान के अंदर से खुदाम वो सारी गंदी बातें निकलती जाएं, बेतरतीबी, लड़ाई झगड़े, हसद, कीना, खुदाम खुदा गुस्सा, नाराजगी, खुदाम गुरूर हमारे अंदर से निकलता जाए। और खुदाम तेरी बरकतें, तेरे खुदाम खुदा मिजाज हमारे अंदर आ जाए यस्सु के नाम से खुदाम खुदा। ऐ बाप खुदाम तेरा मसा हमारे ऊपर छाया रहे खुदाम। जब इस हम पानी को पीते हैं तो जहां जहां से ये हमारे बदन में से गुजरे यस्सु के नाम से हमारी सफाई होती जाए खुदाम खुदा। जब इस रोटी को खाते हैं तो खुदाम हमारे बदन में खुदाम तेरी शिफा जो है, रूहानी जिस्मानी शिफा हमारे बदनों के अंदर दौड़ जाए यीशु के नाम से। सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदाम हमारे बदन के अंदर तेरी शिफा, तेरी आज़ादी, तेरी बहाली, तेरी खुशी, तेरी शादमानी दौड़ जाए यीशु के नाम से। हमारे घरों के अंदर से खुदावंद खुदा जो भी इब्लीसी कोफ्ते हैं वो यीशु के नाम से निकलती जाए हमारे बदनों के अंदर से खुदावंद खुदा। और खुदावंद हम तेरी मानिंद यीशु बनते जाएं यीशु के नाम से। खुदावंद इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते हैं। हमारा ईमान है कि जो कुछ खुदावंद हमने तुझसे मांगा है खुदावंद तूने हमें दे दिया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ओके जी। आप इस पानी को और रोटी को ईमान से खाएं और पिएं। हम मकाशफा की किताब उसका पहला जो चैप्टर है वो हमने कल शुरू किया था और थोड़ी सी हमने बात की थी। महल 2 आयतों पे हमने बात की है, 2 पे भी पूरी नहीं थी हुई। जो दूसरी वर्स है उस पे हम थोड़ी बात कर रहे थे। तो आज हम देखते हैं कि आगे कितनी वर्सेस पे हमारी बात होगी। तो कल हमने जो दूसरी आयत है उस पे थोड़ी बात की थी कि यीशु मसीह की जो गवाही है यही नबूवत की रूह है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने सीखा था। आज थोड़ा सा आगे जो 1-2 पॉइंट है मैं उसको थोड़ा क्या कहते हैं दोबारा से उस पे बात करती हूँ कि हमने थोड़ा सीखा था कि यीशु की गवाही जो है ये जो पहला चैप्टर है इसको 4 हिस्सों में कह लेते तकसीम किया गया है। काशफा की जो किताब है यानी पहला जो चैप्टर है जिसमें हम खुदा यीशु मसीह की गवाही के बारे में सीख रहे हैं कि ये नबूवत की रूह है। तो इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हमने सीखा था कि खुदा यीशु मसीह की जो यानी इस चैप्टर में कह लें कि खुदा यीशु मसीह जो है वो उसका मुकाशफा जो है हमारे ऊपर इस तरह खुला है ये चैप्टर में कि खुदा यीशु मसीह की रूह जो है
वो तसलीस है, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, है ना? तो ये जो मुकाशफा है या ये खुला है इस चैप्टर में, और ये मुकाशफा जो है हर एक के लिए है। ये हमने कल थोड़ी-सी बात की थी कि ये हम जो भी मसीह में आ जाते हैं, मेरा ख़्याल है आप सबको ही पता है ना कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, है ना? यानी वो तसलीस को मानते हैं। तो ये मुकाशफा जो है हर मसीही पे ये खुलता है इस चैप्टर में, ये हर एक के लिए है। दूसरा जो मुकाशफा है वो खुलता है इस चैप्टर में कि खुदावंद यीशु मसीह जो है अ, वो आदल है, मुनसिफ, है ना? और ये हमने सीखा था कि ये अ, जो है मुकाशफा ये ईमानदारों के ऊपर खुलता है या ईमानदारों के लिए है कि यानी खुदावंद यीशु मसीह, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, तो वो जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो उनको मुजरिम ठहराएगा, है ना? और हर आँख उसको देखेगी जिन्होंने उसको छेदा है, यानी जो सॉरी, ये गुनाहगारों के लिए है, सॉरी। तो ये गुनाहगारों के लिए जो मुकाशफा है ये खुलता है, यानी कि खुदावंद जो है आदल मुंसिफ है। तो ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो क्या है, कादर मुतलिक है। यानी ये मुकाशफा इस चैप्टर में खुलता है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो ऑलमाइटी गॉड है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है ना? सारी अलूहियत जो है वो उसमें पाई जाती है खुदावंद यीशु मसीह में। ये मुकाशफा जो है ये ईमानदारों के ऊपर खुलता है इस चैप्टर में। और जो चौथा मुकाशफा है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, जलाली है, ग्लोरियस है ना? खुदावंद यीशु मसीह क्या है, जलाली है। ये मुकाशफा जो है ये कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर, या खुदावंद यीशु मसीह की जैसे कह लें कि दुल्हन है जो है, उसके ऊपर ये खुलता है ना? तो ये 4 हिस्सों में जो यीशु मसीह की गवाही है, जो हम सीख रहे हैं कि वो नबूवत की रूह है। तो जो मसीह में आते हैं उनके ऊपर ये मुकाशफे जो हैं ये खुलते जाते हैं, है ना? तो पहला जो है यानी कि वो हर एक के लिए, हर एक इस बात को मानता है या उसके ऊपर ये मुकाशफा जो है खुल जाता है। दूसरा जो है मुकाशफा उनके ऊपर खुलता है जो गुनाहगार हैं, यानी जब वो आएगा और उनको मुजरिम ठहराएगा। तो तीसरा जो है वो अ, ईमानदारों के ऊपर खुलता है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, अल्फा है, वो ओमेगा है, और सारी कुदरत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में है, समा गई है। और चौथा कि खुदावंद यीशु मसीह जलाली है, जैसा कि शायद मैंने ज़िक्र किया था कि अ, ये जो हमारे इस बाइबल में तो लिखा हुआ है कि यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, लेकिन असल में क्या है, ये खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा है। और ये जलाली मसीह की रोया है, यानी जलाली खुदावंद, क्योंकि इस चैप्टर में या मुकाशफा की किताब में खुदावंद यीशु मसीह को जलाली तौर पे हम देखते हैं। जलाली बदन की सूरत में, या कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जलाली तौर पे हम देख रहे हैं, या उसके सारे काम जो है ना? तो ये हमने थोड़ी-सी कल इस पे बात की थी। तो आगे थोड़ा-सा सीखते हैं कि जो जब खुदावंद जो कलीसिया हैं या उनसे जब बात कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह का जो मुकाशफा है, जब कलीसिया के साथ जैसे अ, खोल रहा है खुदावंद, तो उनकी जो उनके अंदर जो फ़ॉल्ट हैं, जो खराबियाँ हैं चर्चेज़ में चल रही, कलीसिया के अंदर, खुदावंद जो है उनके ऊपर ये मुकाशफा खोल रहा है। जो कलीसिया के अंदर जो खराबियाँ हैं, जो वो चल रही हैं, तो खुदावंद उनके ऊपर भी ये मुकाशफा जो है वो खोल रहा है। और ये हर कलीसिया के साथ खुदावंद जो है बात कर रहा है और उनको बता रहा है, या उनके ऊपर ये भेद जो है खोल रहा है कि हमारी
हमारे चर्च में कह लें या हमारी कलीसिया में, या हम अगर फर्दन लें तो हमारे अंदर कौन-कौन सी खराबियाँ जो हैं वो चल रही हैं, है ना? तो जब ये मुकाशफा जो था यूहन्ना आरख पे खोला गया, या जब कलीसियों से बात हो रही थी, तो उस दौर में बड़ी ही कह लें कि मुसीबतों का दौर था, जब यूहन्ना आरख पे ये मुकाशफा जो है खोला गया था, बताया गया था या उसने लिखा था। तो जो भी मसीही उस पे फर्माबरदारी से कह लें या वफादारी से चलने की कोशिश करता था, तो उसको अपनी कह लें जान गंवानी पड़ती थी, उसको अपने अ, मौत का सामना करना पड़ता था। जब यरूशलेम में अम, अस जो दुःख थे, मुसीबतें थे या ज़ुल्म जो था वो ढाया जा रहा था उस दौर में, तो जब ये मुकाशफा जो है यूहन्ना आरख पे खोला गया था, तो जब ये अ उस उन पे खोला गया, तो जो जो भी ईमान लेके आते थे मसीही, जो खुदाम यीशु मसीह पे, तो वो क्या था, जब मुसीबतों का दौर शुरू हुआ यानी उनके ऊपर उस वक़्त यरूशलेम में, तो वो सारे इधर-उधर कह लें परागंदा हो गए या इधर-उधर वो दूसरे इलाकों में चले गए। और जो रोम है, वहाँ पे मसीहियों को ज़िंदा जो था वो जलाया जा रहा था, और ये हम देख रहे हैं कि ये अब भी हो रहा है ना? तो वहाँ पे जितने इलाके थे वहाँ के, वहाँ पे जो भी एक किस्म का कह लें खुदाम यीशु मसीह के साथ चलने की कोशिश करता था, उसको मुसीबतों में से गुज़रना पड़ता था और ज़ुल्म हो रहे थे, और यानी उनको ज़िंदा जो है वो जलाया जा रहा था, इसलिए वो जो मसीही थे, वो इधर-उधर जो थे दूसरे इलाकों में वो जाना शुरू हो गए, और इस तरह जो कलाम है कह लें फैलना जो था वो शुरू हो गया खुदाम यीशु मसीह का जो है यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियों के नाम जो आसिया में हैं। अ, हमने ये 6 आयतों तक पढ़ा था, जो पहला चैप्टर है। तो आज हम इससे आगे जो है वो पढ़ते हैं। 8 आयत से हमारे साथ महल सोनिया है, और उर्दू में कौन है? अरूसा है शायद? हाँ जी जी रीडिंग जी में? बाजी। बाजी। हाँ जी। ओके, सोनिया है हमारे साथ? नहीं बाजी को नहीं। सोनिया नहीं है, ओके। जी बाजी मैं हूँ। ओके, अरूसा आप 8 आयत से पढ़ना। मुकाशफा। मुकाशफा पहला चैप्टर, जी उसकी 8 आयत से आप आखिर तक पढ़ना। हम देखते हैं आज पूरा हो जाता है या नहीं। जी। 8। हाँ जी, 8 आयत से। रूसा में हल आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। इंटरनेट ठीक है? जी जी बाजी। ओके। खुदावंद खुदा जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाइस उस टापू में था जो तमोस कहलाता है, कि खुदावन के दिन वो में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियों के पास भेज दे, यानी इफियस और स्मुरना
اور پرگمن اور تیواتیرا اور سردیس اور فلدلیفا اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں۔ آمین۔ آمین۔ ہاں جی، گاڈ بلیس یو روسا، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم نے 2 آیت تک یعنی تھوڑی بات کی تھی، تو آگے پہلے ہم جو اوپر کی آیتیں ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کہاں تک ہم کر سکتے ہیں۔ تو اوپر جو ہے یعنی جو 5ویں آیت ہے اس میں جو ہمیں مل رہا ہے کہ فضل اور اطمینان جو ہے ہمیں حاصل ہوتا رہے۔ یہ اصل میں جو فضل ہے جس کو پنجابی میں دیا کہتے ہیں میرے خیال، اور انگلش میں گریس جو ہے، آج اس کے بارے میں ہم تھوڑا سیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں یعنی ہر مسیحی کے پاس، ہر کلیسیا میں یہ جو فضل ہے اور اطمینان جو ہے یہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کیا ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج پہلے میں دیکھتی ہوں یعنی یہ، اور اس کے بعد ہم دیکھیں اگلی آیت پہ کہ بات ہوتی ہے یا نہیں، ہے نا۔ تو جو فضل ہے اور اطمینان ہے، جو یہ 5ویں آیت ہے، یعنی جب مصیبتوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم، جب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس دور میں جو مسیحی تھے، جو خدا یسوع مسیح پہ ایمان لاتے تھے، تو ان کو کیا تھا، جان کا ایک قسم کا کہہ لیں نذرانہ دینا پڑتا تھا، یا جان گوا دیتے تھے، ہے نا۔ تو ان مصیبتوں کے دور میں ہمیں یعنی جب گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خداوند کا جو فضل ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، یا وہ اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، ہے نا۔ تو مسیحی زندگی کے لیے جو فضل ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایک قسم کا کہہ لیں کہ ہماری بڑھوتی نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے بغیر جو ہے ایک ہم محفوظ نہیں ہوتے، ہم خداوند کی حفاظت میں نہیں ہوتے، یا خداوند کے اس میں پروں میں جیسے ہم کہتے ہیں نا چھپے نہیں ہوتے، اگر فضل ہمارے زندگی میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی ابتدا فضل سے ہوتی ہے، یعنی مسیحی زندگی کی، اور فضل ہی میں ہم پروان جو ہے وہ چڑھاتی ہے، یعنی یہ کلیسیا یا ہم جو ہے
जब हम फजल से गिर जाते हैं तो उसमें कायम नहीं रह सकते। यानी जब फजल जो है हमारी जिंदगी में कायम नहीं रहता तो हम क्या हैं, एक किस्म का कह लें छोड़े हुए होते हैं, तर्क किए होते हैं खुदावंद के उसकी हुजूरी से। तो इसलिए ये कब होता है, जब हम अपने ही कामों पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने ही जो कह लें कि समझते हैं कि हमारे कामों की वजह से या हमारे जोर की वजह से ये सब कुछ जो हमारी जिंदगी में हो रहा है, तो उस वक्त क्या है, जो फजल है यानी जो दिया दिया है या ग्रेस है, वो हमारी जिंदगी में नहीं रहती। जब हमारी जिंदगियों में क्या आ जाता है कि हम खुदावंद के एहसानमंद नहीं होते। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में ये शायद मेरा कोई हक है, मैं इसका मुस्तहिक हूँ। ये जो जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, यानी जैसे हमें निजात जो है हमें पता है कि हमें खुदावंद के फजल से मिली है, हमारी किसी कोशिश से या हमारी किसी अच्छे काम की वजह से हमें निजात नहीं मिली। ये खुदावंद ने हम पे रहम किया, फजल किया, उसकी बदौलत हमें अम, जो फजल है और निजात जो है मिली है। बिल्कुल इसी तरह जो अ, हम जब अपने बाजुओं पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं अपने कामों पे, तो हम में से जो कह लें जो फजल है वो नहीं रहता हमारी जिंदगियों में। हमारे दिलों में जब कह लें गुस्सा, नाराजगी, नफरत, तल्खियां आ जाती हैं, हम किसी को माफ नहीं करते, तो हमारी जिंदगी में से क्या होता है, फजल जो है, जो खुदावंद का रहम होता है, तो खुदावंद का तरस होता है, खुदावंद का जो फजल होता है, दया होती है, वो नहीं रहता। उसको हम कह लें कि तर्क कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, हमारी जिंदगी में वो कायम नहीं रहता। तो इसलिए जब भी कह लें कि हम खुदावंद के हजूरी में आते हैं या खुदावंद के सामने जाते हैं या खुदावंद के सामने चल रहे हैं, तो जैसे ही हम उसके एहसानमंद हो, जैसे शायद मेरा ख्याल आप सबको ही पता है कि हम असल में जो कह लें क्या हैं, नौकर हैं, है ना? असल में क्या है, हमें खुदावंद ने शैतान से क्या था, खरीद लिया है ना? खून दे के खरीद लिया है, तो असल में एक किस्म का हम नौकर हैं। लेकिन खुदावंद ने क्या किया, हमें नौकर नहीं रखा, हमें उसने अपने बेटे-बेटियाँ बना लिया, है ना? तो आप जैसे कह लें खुद ही अंदाजा लगाएं कि जैसे किसी नौकर को जब हम कह लें लेके आते हैं या तो अगर तो हमारी फर्माबरदारी में या हमारे जो जो कुछ भी हमारा रवैया उसके साथ होता है तो वो एहसानमंद होता रहे, है ना? तो हम भी खुश रहते हैं या हमारे अंदर एक जगह एक मैं कहूँगी कि अपने आप को खुदावंद की जगह पे रख के देखें, है ना? तो जैसे ही हम खुदावंद के सामने कह लें या उस मालिक के सामने अकड़ना शुरू हो जाएँ या अपने आप को ये खुदा बनाना शुरू हो जाएँ कि मैं ही मेरे ही ज़ोर से ये सब कुछ हो रहा है, तो सोचें कि आप उस नौकर के साथ क्या करेंगे, है ना? तो वो एहसानमंद नहीं है बल्कि अपने आप को ही क्या है, खुदा बना रहा है। तो बिल्कुल हम भी उसी तरह करते हैं कि जब हम खुदावंद के एहसानमंद नहीं रहते और हमारे दिल में एक दूसरों के लिए नफ़रत आ जाती है, तल्ख़ियाँ आ जाती हैं, बुग़्ज़ आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो असल में फिर क्या है, खुदावंद जो हम पे मेहरबान हुआ होता है, हमारे पर रहम कर रहा होता है तो वो खुदावंद का वो जो फ़ज़ल है, वो पीछे हट जाता है। तो इसलिए अ, हमारी बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं, ऐसी परेशानियाँ होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ये पीछे किया होता है। उसकी वजह से ये मुश्किल या परेशानी जो है, हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है क्योंकि खुदावंद का फ़ज़ल हमारी ज़िंदगी में नहीं रहा। तो इसके लिए एक हम हवाला पढ़ते हैं, अंजना आप निकालना इब्रानियों 12 बाब उसकी 15 आयत। इब्रानियों 12 बाब उसकी 15 आयत। हैं अंजना हमारे साथ? हाँ जी, मिल गया बाजी। 12 बाब और वर्स 15 ना। हेलो, हाँ जी, बोलो।
ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਜੜ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। हाँ जी, मेरे ख्याल अगली भी आयत पढ़ ही लेना। ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਾਮਕਾਰ ਅਥਵਾ ਏਸਾਓ ਵਾਂਗੂ ਕੁਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੇ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੇਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। हाँ जी, मेरा ख्याल है इस साइड से आपको थोड़ी समझ लगी होगी, है ना, कि जो कड़वी जड़ हमारे दिल में आ जाती है तो ये असल में क्या करती है, ये हमें दुख देती है। जिस तरह हमने कहा कि हमारे दिल में किसी के लिए नफरत है, गुस्सा है, नाराजगी है, हम किसी को माफ नहीं कर रहे, तो क्या होता है कि हमारी जिंदगी से फजल फिर पीछे हट जाता है। हमारी जिंदगी में फजल नहीं रहता, हमारी जिंदगियों में इत्मीनान नहीं रहता, तसल्ली नहीं रहता है। हम कह लें कि मुश्किल में, परेशानी में या दुख में, मुसीबत में, जैसे ये इस आयत में हमने पढ़ा है ना, कि हमारी जिंदगियों में दुख आ जाता है, दर्द आ जाता है, नापाकी आ जाती है। जिस तरह ये असौ ने क्या किया था, एक टाइम की कह लें खाने के लिए क्या किया था, अपने पलोठे होने का हक जो था वो दे दिया था, बेच दिया था, और हम उसकी बाकी की सारी जिंदगी फिर देखते हैं। और बाद में वो रोया भी, और उसने कहा कि यानी पलोठे का जो हक है या जो बरकत है, लेकिन जो फजल था या खुदाउन का जो रहम था, जो तरस था, वो उसकी जिंदगी से जाता रहा, है ना। तो इसलिए जब हमारी भी जिंदगी में तलखी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, हमारे दिलों में नफरत आ जाती है दूसरों के लिए, तो हमारी जिंदगी से जो तसल्ली है, इत्मीनान है, वो चला जाता है। ये शायद कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, मैंने तो बहुत जैसे कह लें अपनी जिंदगी में ये किया है कि जैसे ही हम दूसरों में कीड़े निकालना शुरू हो जाते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली जो है करना शुरू हो जाते हैं, तो एक जो बड़ी कह लें तसल्ली में, इत्मीनान में हमारी जिंदगी चल रहती है। यानी मैं अपनी बात बताती हूँ, है ना, कि अगर मैं किसी के बारे में सोचती ही हूँ कभी ऐसा कि गुस्से से, यानी उसके बारे में मेरे दिल में कोई गुस्सा होता है या नाराजगी होती है, या मैं बुरा कह लें कुछ उसके बारे में सोचा या बोला, तो मेरी अपनी जिंदगी में ऐसे गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, और बेचैनी सी कश्मकश जो है वो आना शुरू हो जाती है, तसल्ली नहीं रहती मेरे। और एक जो बड़ी तरतीब से चीजें चल रही होती हैं घर की कह लें या मेरी अपनी, वो सारी तरतीब या वो सारी एक दम से खत्म हो जाती है। तो ये मैं अपने एक कह लें एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब फजल हमारी जिंदगी में नहीं रहता, तो तसल्ली, इत्मीनान जो हम कहते हैं ना, पालूस रसूल ने काफी इस पे बात की कि या जब भी वो कह लें खत के एंड में लिखता है कि तुम्हें वो तसल्ली और इत्मीनान हासिल होता रहे, तो वो तब तक हमारी जिंदगी में हमें नहीं मिल सकता। वो तसल्ली, वो इत्मीनान जो बयान से बाहर है, क्योंकि वो कहाँ से आता है, वो ऊपर से आता है, वो खुदावंद की तरफ से आता है। तो जब हम खुदावंद ही की कह लें एक नाफरमानी में चल रहे हैं, या उसको ही नाराज कर रहे हैं, या उसको ही कह लें छोटा कर रहे हैं, और शैतान हमारी जिंदगी में, जैसे इस वर्ष में हमने पढ़ा कि कड़वी जड़ हमारे दिलों में कह लें फूट निकली है, नफरत की कह लें, गुस्से की, है ना, या माफ नहीं हम कर रहे, तो हमारी जिंदगी में इधर उधर खराबियां शुरू हो जाती हैं, काम हमारे खराब होना शुरू हो जाते हैं, बच्चों में कोई अ, खराबी आना शुरू हो जाती है, जॉब प्लेस पे ऐसे कुछ होना शुरू हो जाता है कि ऐसे जैसे कोई जंग हो रही है कोई बड़ी तूफान आ गया है, आंधी आ गई है, इस तरह होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि फजल तब हमारी जिंदगी में नहीं होता, तसल्ली हमारी जिंदगी में नहीं होती, उससे हम क्या है, गिर गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है मसीही ज़िंदगी के लिए कि खुदा उनका फ़ज़ल और इत्मीनान जो है हमारी ज़िंदगी में हो। और ये हमने सीखा कि फ़ज़ल कब होता है हमारी ज़िंदगी में, जब हम उसकी फर्माबरदारी में चल रहे होते हैं। उसको एहसानमंद उसके होते हैं खुदावंद के, कि हाँ खुदावंद, ये सांसें मुझे तूने दी हैं, तेरी वज़ह से आज मैं ज़िंदा हूँ। तेरी वज़ह से मेरे पास ये जॉब है, या तेरी वज़ह से ये मेरे बच्चे हैं, शौहर है या बीवी है, या मतलब ये सारी नेमतें जो हैं, छत है ना?
जो भी कुछ हमारी जिंदगी में है, ये तेरी वजह से है, मेरी इसमें कोई जैसे कह लें कि कोई कमाल नहीं है। जैसे ही हम कहते हैं ना कि मैं शायद मेरे अच्छे कामों की वजह से मेरे घर वाले बच रहे हैं, या मेरी दुआओं की वजह से, वैसे ही कह लें हमारी जिंदगी में से एकदम से कह लें कि फजल उठ जाता है, हम फजल से गिर जाते हैं। तो ये एक मैं कहूंगी कि जो एक जरूरी जो है हमारी जिंदगी में, बहुत जरूरी है खुदा उनका फजल हमारी जिंदगी में होता रहे, है ना। फिर ये जो मुकाशफा की किताब है, जब हम इसको पढ़ते हैं या इसके, तो इसमें हम पाकीज़गी के बारे में सीख रहे हैं। ये हमें जो पाकीज़गी में कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है, ये एक जो हम खुदा के बंदे हैं, वो इसमें से सीख रहे हैं, इसमें से सीखेंगे, या इसको जैसे पहले ही मेरा दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि इसका पढ़ने वाला मुबारक है, इसका सुनने वाला और इस पे अमल करने वाला मुबारक है ना। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी में कह लें एक खुदावंद का रहम, एक खुदावंद का फजल, एक उसकी जो एक कुर्बत है वो हमें हासिल होना शुरू हो जाती है। और हम ये किताब जैसे कह लें या ये हमें सिखाती है कि खुदावंद की खुदावंद के साथ पाकीज़गी में कैसे चलना, खुदावंद के फजल और इत्मीनान में कैसे जिंदगी गुजारनी है। इसलिए ये मुकाशफा की किताब जो है ये पढ़ना और इस पे अमल करना हम सब के लिए, जैसे कह लें जो कलीसिया है, जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, जो हम तैयार हो रहे हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्यों क्योंकि जब पाकीज़गी में चलेंगे, जब इस पे अमल करेंगे, इसको अ, अपनी ज़िंदगियों में कह लें लागू करेंगे, होने देंगे, जब अपनी ज़िंदगियों पे जो कह लें अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद का रहम, खुदावंद का फज़ल और तसल्ली, इत्मीनान हमारी ज़िंदगी में होती रहे, तो असल में करना हमें क्या है कि खुदावंद जो है, उसको अपनी जो ज़िंदगी है, उस पे हुक्मरानी करने दें। खुदावंद को अव्वल दर्जा दें, खुदावंद को जो अपनी ज़िंदगी है, उसको जैसे कह लें सौंप दें, उसको कहें कि खुदावंद तू मुझे पाक बना, तू जो है मुझे इस पाकीज़गी में चलने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जैसे अब हम मेरा ख़्याल ये सीख रहे हैं कि पाक रूह के नेमते, पाक रूह के फल जो हैं, हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू हों। खुदावंद की ये जो 7 रूहें हैं, ये हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू हों। लेकिन ये तब होगा अगर हम खुदावंद को अव्वल दर्जा देंगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के ऊपर जैसे कह लें कि हुक्मरानी करने देंगे, क्योंकि वो क्या है, हमारा मालिक है ना? उसने क्या है अ, हमें खरीदा हुआ है, खून दे के खुदावंद यीशु मसीह ने खरीदा हुआ है। तो जब तक उसको हुक्मरानी नहीं करने देंगे, यानी उसकी मर्ज़ी को अपने ऊपर चलाएँगे नहीं, चलने नहीं देंगे, तब तक हम इस फ़ज़ल में, इस इत्मीनान में, इस तसल्ली में ज़िंदगियाँ नहीं गुज़ार सकते, है ना? हमारे अंदर ये बड़ी आदत होती है, कह लें कि हम क्या करते हैं, अपने आप को रास्तबाज़ समझते रहते हैं। अपने आप से ही हमदर्दी करते रहते हैं, अपने ऐबों को छुपाते रहते हैं। तो जब तक ये हम करते रहेंगे हमारी ज़िंदगियों में जो तसल्ली है, इत्मीनान है, वो नहीं आएगा। तब तक हमारी ज़िंदगियों में जो खुदावंद का फ़ज़ल है, वो नहीं होगा। क्योंकि हम तो अपने आप को ही जब हम अपने आप को रास्तबाज़ समझना शुरू हो जाते हैं, तो असल में हम खुदा की जगह पे अपने आप को पहले बनाना शुरू हो जाते हैं कि शायद मैं ही अ या जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं खिदमत कर रहा हूँ या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही यानी मैं जो एक कह लें कि इब्लीस में थी, वो हमारे अंदर आ जाती है और हम दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा बेचारा दिखाते रहते हैं और दूसरों की हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये भी जब हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फ़ज़ल हमारी ज़िंदगी में नहीं है।
खुदावंद का रहम हमारी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि रहम किसने करना है? खुदा ने करना है। हमारी जो एक कह लें फेवर या जो हमें वो खुदावंद से मिलनी चाहिए। हम इंसानों की उससे ढूंढ रहे होते हैं अपने आप को, जब अपने रोने धोने दूसरों को सुनाते रहते हैं, तो असल में क्या कर रहे हैं? हम दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं कि तू मेरे लिए दुआ कर, तू मेरे लिए या कर, या शायद उसको मैं अपना दुख और दर्द बताऊंगा तो ये मेरे लिए कुछ कर सकता है जिंदगी में, मेरी जिंदगी को शायद तब्दील कर सकता है। या तो असल में उस बंदे की हम हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बेचारा दिखा रहे होते हैं। तो उस वक्त भी खुदा का फजल हमारी जिंदगी में नहीं होता, क्योंकि हमें किसके पास जाना है? खुदावन के पास जाना है। वो हमारा मालिक है, उसको अपने सारे दुख दर्द जो हैं बताने हैं, उसने हमारी फेवर करनी है, उसने उस सिचुएशन को जैसे कह लें तब्दील करना है, बदल देना है। हमारी जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उसने दूर कर देनी है। तो इसलिए तब उस वक्त भी हमारी जिंदगी में खुदा उनका फजल काम नहीं कर रहा होता, हम फजल से गिरे हुए होते हैं। जब अपने आप को हम बड़ा बेचारा एक कैसा कह लें दिखा रहे होते हैं, और जब हम अपने ऐबों को छुपा रहे हैं, अपनी गलतियों को और जो भी हमने गुनाह किए होते हैं, तो हम छुपा रहे होते हैं। हम दूसरों से कह लें या खुदा से उन गुनाहों का इकरार नहीं करते जो गलतियां की हैं, खताएं की हैं। उस वक्त भी जब छुपा रहे होते हैं ना, तो तब भी खुदा का जो फजल है वो हमारी जिंदगी में नहीं होता, है ना। जब हम खुदा के सामने अपने आप को खोल देंगे, जैसे कह लें, और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद मैंने ये गलती की है, मुझे माफ कर, है ना, और माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे, तब खुदावंद का फजल हमारी जिंदगी में काम करेगा। तब हमारी जिंदगी में एक तसल्ली, इत्मीनान जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर हम खुदावंद से बात ही नहीं करेंगे, उससे माफी नहीं मांगेंगे कि मेरे से ये गलती हो गई, है ना, जिस तरह हम दाऊद को देखते हैं कि वो गलती हो जाती थी, वो जल्दी से जाता था खुदावंद के हुजूरी में और जाके कह लें माफी मांगता था, तौबा करता था, खुदावंद के कदमों में गिर जाता था। तो ये एक जो नेचर है ये हमारे भी अंदर होगी, तो खुदावंद का फजल हमारी जिंदगी में होगा। नहीं तो हम कह लें कि मुश्किलों में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में हमारे अंदर एक जंग जो है वो चलती रहेगी। तो इसलिए हम जो मसीही हैं, जो कलीसिया है, उसके अंदर अम, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में तसल्ली, इत्मीनान हो, तो हमेशा अपने आप को छोटा करते रहें और खुदावंद को बड़ा करते रहें अपनी जिंदगी में। खुदावंद के सामने जाएं, खुदावंद मेरे से ये गलती हो गई है, खुदावंद मुझे माफ कर, मैं तौबा करता हूँ, आगे से मैं ये नहीं करूंगा, है ना। तो खुदावंद फिर फजल देता है, खुदावंद एक जैसे कह लें कुव्वत दे देता है, एक ताकत दे देता है कि हम उसमें से जो कुछ भी हमने कह लें किया होता है उसमें से निकल जाते हैं। या किसी को भी हम माफ नहीं कर रहे, कर सक रहे दिल से, तो खुदावंद के पास जाएं, खुदावंद से कहें, खुदावंद तू ये कर सकता है, मुझे ये फजल दे, है ना, कि मुझे ये जोर दे, मुझे ये ताकत दे कि मैं उस बंदे को, बंदी को माफ कर सकूं, ताकि क्या हो, तेरे फजल से मैं गिर ना जाऊं। तो इसलिए जो मसीही हैं हम, उनके लिए ये खुदावंद का जो फजल है ये बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है आपको समझ लगी। तो एक और आयत जो है हम थोड़ी उस पर बात करते हैं, जो एक मुकाशफा इस चैप्टर में और खुलता है। जो 8 आयत है हमने जो आज पढ़ी कि जो है, जो था, जो आने वाला है ना, ये भी एक कह लें एक मुकाशफा है, एक जो भेद है ये हमारे ऊपर खुलता है कि खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु मसीह क्या है, जो था, जो है, जो था, जो आने वाला है ना। तो ये भेद भी इस मकाशफा की किताब में हमारे ऊपर खुलता है। ये हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत। जी अंजना आप निकालना। मकाशफा 11 बाब, हाँ जी 11 बाब उसकी 6। रेवलेशन है ना मम्मी, हाँ जी, हाँ जी। 6 verse। हाँ ਜੀ। ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਤੇ ਦਿਨੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ। इब्रानियों का पढ़ा आपने? ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ इब्रानियों 11 बाब। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੀਚਾ ਬਾਜੂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤਾਲੀਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, यानी जो ईमानदार हैं उसका उनका जो एक खुदावंद पे ईमान है वो इस तरह का होना चाहिए, या खुदावंद को ये पसंद आता है ना कि वो है जो था, जो है, जो आने वाला है नहीं, यानी खुदावंद के लोगों का जो ईमान है खुदावंद के ऊपर इस तरह का होना चाहिए। कभी भी जब मुसीबत आती है या तंगी आती है या तकलीफ आती है या हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहे होते हैं, तो हमारे अंदर क्या है, एक खुदावंद के ऊपर बेतकादी आ जाती है, शक आ जाता है कि खुदावंद पे हमारा भरोसा जो है इस तरह का नहीं रहता। तो अब ये जो 8वीं आयत है हम इसके बारे में थोड़ा सीख रहे हैं। तो ये जब मुसीबतें आती हैं तो हमारे अंदर एक शक सा जो है, हम सब मैं ही कहूंगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो आना कहला शुरू हो जाता है कि हम सोचते हैं कि खुदावंद हमारे साथ भी है या नहीं है ना। तो इसका एक मिसाल जैसे कह लें कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, देखें उसने ही गवाही दी थी कि जो है जो मतलब आने वाला है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उसने बोला था कि ये है वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह जो है उठा ले जाता है। तो लेकिन जब वो जेल में था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब वो पकड़वाया गया था, है ना, तो अब सबको शायद याद हो कि उसने पैगाम भेजा था खुदावंद यीशु मसीह के पास कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखेंगे। मत्ती की इंजील 11 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसने खुदावंद यीशु मसीह को ये पैगाम भेजा था उससे पूछने के लिए। हालांकि खुद ही तो उसने, आपको सबको याद होगा कि उसने एक किस्म का कह लें नबूवत की थी, या उसके सामने ये सब कुछ हुआ था जब उसको पानी का बपतिस्मा दिया था खुदावंद यीशु मसीह को। तो उसने आवाज सुनी थी, आसमान से आवाज दी थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, है ना। और उसने खुद भी कहा था कि ये है वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। लेकिन जब उस पे मुसीबत आई, जुल्म हुए और उसमें से तकलीफ में से गुजर रहा था, तो उसके अंदर एक जो बेतकादी है, जो शक था, वो आ गया था, है ना। और उसने फिर ये जो कह लें कि पैगाम था भेजा था। तो इसलिए मसीहियों के अंदर जब मुसीबत आती है, तंगी आती है, तकलीफ आती है, तो उनके अंदर जैसे कह लें कि या उनके ऊपर ये मुकाशफा जो है या उनके ऊपर ये भेद जो है वो खुलना जरूरी है, या हमें ये पता होना चाहिए, ये भेद हमारे ऊपर खुलना जो है बहुत जरूरी है कि वो है, वो जिंदा है और वो हमें समझता है ना। ये हम सब मसीहियों के ऊपर ये भेद जो है ये हमेशा खुला रहना चाहिए। ये मुकाशफा जो है कि वो है, वो जिंदा है और वो हमें समझता है ना। जब भी मुसीबत आती है, तंगी आती है, तकलीफ आती है, तो ये याद रखें, जैसे कह लें गंड मार के रखें अपने पास कि वो है और वो जिंदा है और वो हमें समझता है। कुछ जैसे कह लें कि हम सभी कहीं ना कहीं शायद ऐसा बोलते हैं, जब तकलीफ आती है, दर्द में से गुजर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ओ मेरी तकलीफ नु कोई नहीं समझ सकता मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता, है ना। तो मैं जिस सिचुएशन में से गुजर रहा हूँ, गुजर रही हूँ, है ना, इसको कोई नहीं समझ सकता, मैं ही हूँ जो गुजारा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। ये जो तकलीफ है, ये जो मुसीबत आ गई है, ये बीमारी आ गई है, या जो कह ले मेरे पे जुल्म और सितम हो रहा है, मुझे अजियत दी जा रही है, इसको कोई नहीं समझता, है ना। बहुत से आपने जैसे कह लें सुना होगा, हम खुद भी बोलते हैं और सुना भी है। लेकिन उस सिचुएशन में या उस वक्त
آپ یہ اپنے جیسے کہہ لیں دل کو بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ ایک ہے جو ہمیں سمجھتا ہے، ایک ہے جو زندہ ہے، اور وہ ہمیں اس مصیبت میں سے نکالنے کی قدرت جو ہے، وہ طاقت جو ہے وہ رکھتا ہے ہے نا؟ وہ تھا، وہ ہے، وہ آنے والا ہے نا؟ اور وہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھتا ہے نا؟ تو یہ بھید جو ہے، یہ بھی ہمیں اس کلے کے مکاشفہ کی جو کتاب ہے اس میں یہ کھل رہا ہے، یا اس میں یہ بھید جو ہے خداوند یہ جو 8ویں آیت ہے اس میں یعنی ہمیں بتا رہا ہے یا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہی الفا ہے، وہی اومیگا ہے، وہی ہر مصیبت میں، ہر تنگی میں، تکلیف میں کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ میرے سارے درد کو سمجھتا ہے۔ وہ جو پیچھے ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا ہے اس کو بھی سب کچھ وہ جانتا ہے نا؟ وہ تھا اور وہ ہمارا ماضی جانتا ہے، وہ آنے والا ہے، اور جو فیوچر میں ہوگا، جو کچھ آگے میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی سب کچھ جانتا ہے نا؟ تو اس لیے ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو توکل ہے، وہ خداوند پہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ خداوند جو ہے ہمیں سمجھتا ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس تنگی میں سے، اس تکلیف میں سے، اس درد میں سے جو میں کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں کہ میرے اس درد کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی سمجھتا نہیں ہے، میں یعنی میں ہی ہم اپنے آپ کو ہی بڑا کیا طاقت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید میں ہی بڑا طاقت والا ہوں یا طاقت والی ہوں کہ میں اس درد کو برداشت کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی یعنی جیسے کہ لیں کسی بھی کام میں ایک یہ نہ سمجھے کہ شاید میں ہی یہ کر رہا ہوں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہے نا؟ ہم جو ہے خداوند جو ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح، وہ ہمیں جیسے کہہ لیں کہ زور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور وہ ہمیں اس سچویشن میں سے نکالنے کی جو قدرت ہے، طاقت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ آل مائٹی گاڈ ہے خداوند یسوع مسیح۔ تو اس لیے یہ ایک ہمارا جو خداوند پہ بھروسہ ہے، ایمان ہے، وہ ہونا چاہیے کہ خداوند جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ ہمیں سمجھتا ہے۔ جب یہ ہمارے ایک مکاشفہ جو ہے ہمارے اوپر کھل جاتا ہے، یہ بھید جو ہے ہمارے اوپر کھل جاتا ہے، تو پھر ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے، پھر ہم کبھی دکھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میرا خدا جو ہے، میرا خدا یسوع مسیح ہر جگہ، ہر سچویشن میں میرے ساتھ ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی ذہنی پریشانی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی فائنانس پرابلم ہے، کوئی اسٹڈی کی پرابلم ہے، کوئی جاب کی پرابلم ہے، تو خداوند اس سچویشن میں میرے اور آپ کے ساتھ ہے نا؟ تو وہ اس ساری باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے جو ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے، ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے یا کسی سے بھی، اپنے ماں باپ سے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہماری اس تکلیف کو سمجھ رہا ہوتا ہے، ہمارے درد کو وہ جان رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مکاشفہ بھی مطلب اس کہلیں آیت میں یا اس چیپٹر میں ہمارے اوپر کھل رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ زندہ ہے اور وہ ہمیں سمجھتا ہے، وہ تھا، وہ آنے والا ہے، اور ہم جو ہے اس کے اوپر ایمان رکھے، ہے نا؟ تو ابھی کافی ہے، یعنی اسی ورس کے بارے میں ہم تھوڑا پھر آگے منڈے کو بات کریں گے، لیکن آج کا خدا کا جو ایک یہ 2 ورس پہ ہم نے بات کی ہے، 2 آیتوں پہ، کہ خداوند کا جو فضل ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے، جو وہ کب ہمیں مل سکتا ہے، یا خداوند جب مصیبتوں میں، دکھوں میں سے، تکلیفوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے یا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں سمجھتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں ہمارے دل میں ایسی کوئی
गुस्सा है, कोई नाराजगी है, नफरत है, तो तसल्ली और इत्मीनान वो हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता। इसलिए ये दो ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये मुखालिफ हैं। तो अगर हमारे दिलों में सख्ती है, तलखी है, नफरत है, गुस्सा है, तो फिर हमारे पास फजल नहीं है, फिर हमारे पास तसल्ली नहीं है। तो ये आज जैसे कह लें 2 बातें जो थी इस पे हमने सीखा है। आगे हम इसी वर्स पे बाकी की जो बात है हम मंडे को करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको तसल्ली, इत्मीनान और देता रहे। खुदावंद का फजल आप पे और मुझ पे होता रहे, और ये मुकाशफा जो है हम पे खुलता रहे कि खुदावंद हमारे हर वक्त साथ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। बैक टू अंजना। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਫਜ਼ਲ, ਦਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा पिता परमेश्वर तेरा शुक्र करदे यीशु जी, तेरी ही तारीफ करदे खुदावंद खुदा। तुसी आद और अंत, तुसी अल्फा ते ओमेगा खुदावंद खुदा। तुसी राजा के राजा हो खुदावंद खुदा, तुसी बादशाह के बादशाह हो मेरे प्यारे पिता। तेरा शुक्र करदे यीशु जी, तेरी ही तारीफ करदे खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा तेरे प्यार ले, तेरी दया ले, तेरे फजल ले यीशु जी, तेरा शुक्र करदे हां खुदावंद खुदा। यस लॉर्ड मेरे प्यारे पिता, जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, सचमुच खुदावंद खुदा तेरा फजल वाकई साडे लिए काफी है खुदावंद खुदा। तू हर टाइम खुदावंद खुदा साडी तू मदद करदा है, ਅਸੀਂ तेरा शुक्र करदे हां खुदावंद खुदा। तू खुदावंद खुदा तेरा वचन कहना है कि मैं तेरे अंग संग हां खुदावंद खुदा। तू साडे अंग संग रहे खुदावंद खुदा। तू जिंदा खुदा है, तू साडीਆਂ प्रार्थनावां ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ मिन्नतां कर ले खुदावंद खुदा, अपनी कमजोरियां ਨੂੰ यीशु नाम से तेरे अगे रखदे हां खुदावंद खुदा। तू साडीਆਂ प्रार्थनावां ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ है तू खुदावंद खुदा। तू सानू जवाब दिंदा है मेरे प्यारे के पिता। मैं तेरा शुक्र करदी हां खुदावंद खुदा। यस लॉर्ड प्यारे पिता, तू मुसीबतां दे विच खुदावंद खुदा तू साडे नाल रहिंदा है खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करदी हां यीशु जी खुदावंद खुदा। तू सानू होर भी खुदावंद खुदा तू सानू नवा बना, तू सानू मजबूत कर मेरे प्यारे पिता। और साडे अंदर जो भी कमी या कमजोरी या गंदगी या नापाकी यीशु नासरी तेरे नाम च खुदावंद खुदा ओनू कैंसल कर दे खुदावंद खुदा। तू सानू धो के पाक साफ कर है मेरे प्यारे पिता। तू सानू नवा नवा बना खुदावंद खुदा। तू अज जेड़ा खुदावंद खुदा साडे ते गहरा भेद खोलिया मेरे प्यारे पिता। जेड़ा अज बीज तू खुदावंद खुदा बोया है मेरे प्यारे पिता, तू साडियां जिंदगियां दे विच खुदावंद खुदा 100 गुणा फल लेके आवे मेरे प्यारे पिता। मैं तेरा शुक्र करदी हां खुदावंद खुदा। तू सानू रूहानी फलां दे नाल भर। यस लॉर्ड मेरे प्यारे पिता, तू सानू नवा बना, तू सानू मजबूत कर, तू सानू तब्दील कर खुदावंद खुदा। तेरा जो भी मकसद है मेरे प्यारे पिता तू सानू दस खुदावंद खुदा। यस लॉर्ड खुदावंद खुदा, तू अपने मकसद नू दस खुदावंद खुदा कि असीं तेरी सेवा करने वाली बनिए मेरे प्यारे पिता। मैं तेरा शुक्र करदी हां खुदावंद खुदा। तू सानू इस्तेमाल कर हर एक नू मेरे प्यारे पिता।
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ, ਸਮਝ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਨ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਜਾਵੇਦ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਈਆ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਯੈਸ ਸਰਈਆ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੈਟਰਿਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਉਹਦੀ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਮਾਇਆ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਸਮਰੀਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਿਸਟਰ ਸਮੀਨਾ, ਮਾਇਆ ਸਿਸਟਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਆਂਟੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿਸਟਰ, ਸਵਾ ਸਿਸਟਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਵਫਾ ਸਿਸਟਰ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸਿਸਟਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਨੌਮੀ ਬ੍ਰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਨੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਘਬਰਾਹਟਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਲੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਦੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅੱਜ ਬੋਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ जलाली नाम च मांग लेंदे ते पा लेने आमीन। आमीन। अब हमारे खुदाम का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदाम यीशु मसीह आ नहीं जाता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। God bless you. आमीन आमीन। पहले मैं ये आज भी विजन देखा है, लेकिन ये जब मैं जना प्रेयर कर रही थी तो जो कल आए थे शायद उनको याद हो कि कल मैंने एक विजन बताया था कि मैंने देखा था ऊपर जैसे लाइट आ रही है और नीचे बाइबल में से भी लाइट निकल रही है क्या। तो ये मैंने देखा नहीं, लेकिन अभी फिर से मुझे वही विजन एक किस्म का खुदा ने दिखाया और खुदा ने मुझे कहा भी, यानी खुदा पाक ने, कि ये पिक्चर तूने लगाई हुई है लेकिन उसको तूने आगे नहीं किया। तो फिर मैंने प्रेयर में ही ये आपको सबको नजर आ रही होगी पिक्चर शायद, है ना। तो बाइबल में से भी लाइट निकल रही है और ऊपर से भी लाइट आ रही है, नजर आ रही है ना। तो कल मैंने ऐसा जो विजन था वो देखा था, तो खुदा ने मुझे फिर से ये नहीं कह लेंगे एक आज दिखाया, और कि खुदावंद जो है ऊपर से आसमान जो है हमारे लिए खोल के, जो उसका कलाम है, जो उसके तख्त से कलाम है, और जो बाइबल की सूरत में हमारे हाथों में है ना, ये दोनों जैसे कह लें हम इसमें से ये नहीं पढ़ रहे हैं या इसमें से सीख रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये खुदावंद के तख्त के पास से आ रहा है या वहाँ से हमें मिल रहा है। तो ये फिर से आज खुदा ने मुझे दिखाया। और एक और विजन देखा मैंने कि जैसे जब ये शुरू ही की थी अंजना ने प्रेयर, तो मैंने देखा कि जैसे गंदम है तो वो एक जैसे आप कह लें सुपरी सी बनी होती है ना, वो स्लेट जैसी कह लें, इस तरह है। एक तरफ से गंदम के दाने हमारे ऊपर गिर रहे हैं और एक तरफ से वो पानी जैसा जो है वो हमारे ऊपर गिर रहा है। और गंदम के दाने जो हैं वो जैसे बड़े मोटे मोटे होते हैं ना, बड़े जैसे कह लें अच्छा जो गंदम का एक मोटा दाना होता है, उस तरह का जो है वो दाने जो हैं वो हमारे ऐसे जैसे हम नीचे बैठे हुए हैं, हमारे कह लें सरों पे वो उंडेले जा रहे हैं। और जो दाने हैं या गंदम जो है वो खुदाम के कलाम को पेश करती है ना। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं उसकी इस कि खुदावंद जो है असल में कलाम जो है या ये गहरे मुकाशफात जो है वो हमारे ऊपर खोल रहा है। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र हो, वो हमारे
डाल रहा है। और फिर मैंने देखा है कि ऐसे जैसे हम लाइन में सर्कल में बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर जो है ऐसे जैसे बाल्टियां भर भर के ये जो पानी है वो उंडेला जा रहा है। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने कलाम का जो एक जो कह लें मसा है, और ये जो आज हमारे जो नेमत है, जो स्पिरिट है यानी रूह जो है खुदावंद ने उंडेली है हमारे ऊपर, उसका मसा जो है नॉलेज की इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें जो है हिकमत, दानिश और फहम और जो नॉलेज है खुदा के जो इसकी रूह है इल्म की, वो हमें अता की है। तो इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारे ऊपर अपने भेद खोल रहा है, खुदावंद हमारे ऊपर अपने गहरे जो मुकाशफात है वो खोल रहा है। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने आज फिर से हमें नया जोर दिया है, नया मसा दिया है, और उसने हमें जो अपना कलाम है वो हमारे ऊपर नाज़िल किया है। इसलिए खुदावंद का शुक्र हो। और कलाम से आज क्योंकि मैं भी ये जो कह लें बुक है वो बेशक एक दफ़ा मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन क्योंकि काफ़ी ये मोटी है तो मैं भी जैसे जो एक समझ या एक जो भेद सही वाले हैं वो मेरे साथ मेरे ऊपर भी आपके साथ ही खुल रहे हैं खुदावंद का खुदावंद के। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद मुझे गाइड कर रहे हैं और खुदावंद जो है एक जो समझ है वो दे रहा है। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो कि खुदावंद हमारे साथ है। और मैं तो एक खुशी से एक जैसे कह लें जो फजल का भेद मैं कहूँगी कि मेरे ऊपर भी आज एक फर्क तरीके से आज सही तरह से खुला है। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। और अगर खुदावंद ने आपको भी किसी तरीके से कोई टच किया है या भेद खुला है या आपको कुछ भी फील हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं। अंजना ने तो बता दिया है कि खुदावंद का जो कलाम है आज उसको काशफे जो है वो खुले हैं, उसको तसल्ली मिली है, उसको इत्मीनान मिला है। जी, किसी ने कहना है? नहीं तो फिर हम बंद करें। praise the Lord everyone, praise the Lord भाभी जी। खुदावंद का Praise- शुक्र है, आज के कलाम से मुझे बहुत बरकत मिली है। मैं मतलब मेरे दिल को बहुत छुआ है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। खुदावंद ने फिर से हम पे अपना फजल किया है और हमारे दिल को अपने फजल से भरा है। मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि वो रोज पर रोज हमें अपने लिए तैयार कर रहा है और हम खुदावंद से आपके लिए भी बरकत चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord जी। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। जी भाभी पप्पू। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द हाँ लॉर्ड। जी, आज के कलाम से मुझे बड़ी बरकत मिली है, मुझे बहुत तसल्ली मिली है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया जी। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले कि खुदावंद हमें तसल्ली देता है। प्रेज गॉड। ओके जी, फिर गुड नाइट जी, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, गुड नाइट।